आज है 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। राज्यपाल ने हरदोई के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो जागो का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजभवन से ऑनलाइन हरदोई जनपद के प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो जागो का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सामुदायिक रेडियो जनसामान्य तक अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रेरित करने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच भी उपलब्ध कराता है। कम्युनिटी रेडियो के आ जाने से अब उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। साथ ही चल रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट। जानिए यूपी एमएसपी कब जारी करेगा 10वीं 12वीं के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट इसी माह में जारी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि नतीजों का ऐलान अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होगा। वहीं 10वीं 12वीं के परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम समय से जारी हो जाएं। लखनऊ का सफर आज से हो जाएगा महंगा, अब यहां भी देना पड़ेगा टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली से लखनऊ का सफर महंगा हो जाएगा। फरीदपुर में टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक बरेली से लखनऊ तक सीतापुर जिले के खैराबाद और लखनऊ के इंटौंजा में टोल है। तीसरा टोल आज 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से फरीदपुर में चालू होने जा रहा है। अब एक दिन में 12,000 से अधिक टोल देकर गुजरना पड़ेगा। चौथा टोल लखीमपुर जिले के मैगलगंज में प्रस्तावित है, जो इस वर्ष के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। सीएम योगी की फटकार, निजी स्कूल्स में हाहाकार। स्कूल को बाजार मत बनाओ, स्कूल लूट रहे हैं, पेरेंट्स लूट रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में स्कूल्स की बढ़ती फीस को लेकर पेरेंट्स बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक निजी स्कूल्स की मनमानी और फीस बढ़ोतरी की बात पहुंचा दी गई है, जिसे देखते हुए जल्द एक्शन की बात कही जा रही है। इसकी वजह भी साफ है, आज शिक्षा सबसे बड़ा व्यवसाय बन गई है। सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रही, इसलिए मजबूर होकर अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हैं। इसरो की मदद से गोरखपुर से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा सैटेलाइट, मिशन की तैयारी शुरू। गोरखपुर का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालय शोध को और नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जनवरी 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा। प्रोजेक्ट इसरो के सहयोग से तैयार किया जाएगा। MMMUT विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शोध के लिए बेहतर और अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई और बड़ी पहल शुरू करने जा रहा है। बी फार्मा डी फार्मा कॉलेजेस की संबद्धता और एनओसी की होगी जांच, जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में स्थापित होने वाले बी फार्मा डी फार्मा संस्थानों की संबद्धता व अनापत्ति दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला किया। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग अलग जांच कमेटीज का गठन कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कॉलेजेस की मानक के अनुसार संबद्धता व अनापत्ति की जांच करवाकर रिपोर्ट अपनी संस्तुति से भेजें। यूपी में नहीं बचेगा कोई अपराधी, चुन चुन कर दिलाई जाएगी सजा। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्त अतीक अहमद को प्रयागराज की अदालत में पेश करने के लिए पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच गई। कुछ ही देर में माफिया को साबरमती से प्रयागराज लाया जाएगा। इसी के साथ यूपी में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज वापस लाने पर कहा कि माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधी बच नहीं पाएंगे। जितने भी मामले हैं, उन पर हमारी पुलिस कड़ी पैरवी कर रही है। पे चला ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई का मामला। अब 14 अप्रैल का आएगा आदेश। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही कोर्ट में किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज की अदालत से मंगलवार को आदेश नहीं आ सका। जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण अब इस मामले में 14 अप्रैल को आदेश के लिए तिथि नियत की गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले के 4 महिला वादियों की तरफ से आवेदन देकर कहा गया कि ज्ञानवापी से जुड़े जो 7 मामले कई अदालतों में चल रहे हैं, वो सभी एक ही प्रकृति के हैं और सभी में एक ही तरह के अनुतोष पूजा पाठ, राग भोग, दर्शन पूजन की अनुमति मांगी गई है। यूपी के कोरोना कर्मियों को 1 माह का सेवा विस्तार मिला।
यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड कर्मियों को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कोविड कर्मियों का सेवा विस्तार बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्य में अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अफसरों के साथ समय समय पर समीक्षा बैठक करती रहते हैं। लखनऊ से अयोध्या की दूरी 2 घंटे में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। वो दिन दूर नहीं जब लखनऊ से अयोध्या की दूरी 2 घंटे में ट्रेन से पूरी की जा सकेगी। इस क्रम में लखनऊ मंडल ने एक उपलब्धि हासिल की, जिसमें लखनऊ से अयोध्या के बीच रुदौली, बड़ा गांव, देवराकोट, सोहावल रेलखंड पर नवनिर्मित 22.83 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। उत्तर और पूर्वोत्तर मंडल के रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान ने निरीक्षण किया। इस दौरान सोहावल से रुदौली के बीच ट्रेन के स्पीड का ट्रायल भी किया गया। लखनऊ मेयर के लिए मुलायम की बहू अपर्णा यादव प्रमुख दावेदारों में। एक और पूर्व सीएम की बहू चर्चा में। महापौर की सीट के लिए भाजपा से पूर्व मौजूदा डिप्टी सीएम की पत्नियों के अलावा 2 पूर्व सीएम की बहुएं भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। सीट महिला होने के बाद इनके नामों पर तेजी से चर्चा हो रही है। दावेदारी तो औरों की भी है, लेकिन इन्हें प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में महापौर सीट को लेकर होने वाला चुनाव रोचक होगा। पिछले 4 चुनाव में महापौर की सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। ओबराय इंटर कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने का विरोध, धरने पर बैठे छात्र। सोनभद्र में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन संचालित ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले से छात्र छात्राओं में असंतोष है। मंगलवार को कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरनारत छात्र छात्राओं की मांग है कि विद्यालय को निजी हाथों में सौंपने की बजाय इसे राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में चलाया जाए। आईपीएल में लखनऊ चेन्नई मैच को लेकर असमंजस बरकरार। 4 मई को होना है मतदान। निकाय चुनाव में 4 मई को लखनऊ में मतदान के चलते इसी तिथि को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीम प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका। साथ ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी मामले में अनभिज्ञता जताई। उधर डीएम सूर्यपाल गंगवार का कहना है कि अभी 4 मई को लखनऊ में होने वाले आईपीएल मैच पर वार्ता की जा रही है। अभी इसके शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया। बीसीसीआई के जवाब का भी इंतजार है। पीएम मोदी की इस पहल से दूर होंगी गलतफहमियां, मौलाना शहाबुद्दीन ने किया समर्थन। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरगाहों, खानकाहों और मदरसों में मन की बात कार्यक्रम करने का जो मन बनाया वो ऐतिहासिक कदम है। इससे हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वो दूर होंगी, संवाद का सिलसिला शुरू होगा। मौलाना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर हर नागरिक का हक है और प्रधानमंत्री का भी हर नागरिक पर अधिकार है कि वो अपने मन की बात कहें व सुनाएं। पर्यावरण संरक्षण में विकासशील देशों की मदद करें विकसित देश। केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों की ज्यादा भूमिका है। इसका 85% हिस्सा उनके द्वारा ही उत्सर्जित है। इसलिए विकसित देशों का पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा निवेश आ रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। इन बचत योजनाओं में मिल रहा तगड़ा ब्याज, बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को फायदा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लोकप्रिय बचत योजना है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है और इसे पूरा होने के बाद 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए वार्षिक निवेश करने होंगे। इस योजना में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश इनकम टैक्स की धारा 80C के दायरे में आता है। कपड़े पर उकेरी पीएम मोदी और उनकी मां की शानदार तस्वीर। पीएम मोदी से मिलकर देना चाहते हैं गिफ्ट। बनारस की लड़कियां और महिलाएं अपने कौशल से कपड़े पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां की फोटो बना रही हैं। काशी के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं व लड़कियां अपने हस्तशिल्प कला एवं तकनीकी ज्ञान की कुशलता से फैब्रिक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी की मनमोहक एवं अद्भुत आकृति बनाकर अपने हुनर का परिचय दे रही हैं। वहीं औरों के लिए आत्मनिर्भर की राह भी दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री के महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण विजन को उनके संसदीय क्षेत्र बसनी बाबतपुर में स्थित साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्था एक सुनहरा आकार दे रही है। 35 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार चुनाव से पहले देगी ये तोहफा।
मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना के दूसरे चरण की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना में मिडिल क्लास में आने वाली 35 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इससे मीडियम क्लास का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे आयुष्मान भारत 2 का नाम दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल लागू आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आयुष्मान भारत 2 को लागू किया जाएगा। फिलहाल इस पर होने वाले खर्च और चुनौतियों का ध्यान रखकर अलग अलग विकल्प पर विचार किया जा रहा है। 2 दिन रूट बदलकर चलेंगी जलियांवाला बाग समेत 6 ट्रेन। रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चलते पंजाब रूट पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में पिलखनी सानेहवाल के सराय बंजारा में फ्रेट कॉरिडोर का 63 दिनों का काम चलेगा। 11 अप्रैल से शुरू हो रहे काम के चलते मुरादाबाद रूट की 6 ट्रेन रूट बदलकर चलेंगी। 13-14 अप्रैल को मुरादाबाद रूट की ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जाएगा। सीएम योगी ने यूपी के मंत्रियों और विधायकों को दिया बड़ा झटका। एक ऐलान ने अरमानों पर पानी फेरा। बीजेपी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। इस आशय का फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई पार्टी नेतृत्व की देर रात हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी के लिए अधिकतम जीत प्रतिशत सुनिश्चित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक नेतृत्व ने मंत्रियों से फीडबैक भी लिया और उनके बहुमूल्य सुझाव भी दिए। 27 दिन बाद आरिफ से मिला सारस। दुलार पाकर चहक उठा, किया स्वागत। फरवरी में अमेठी के मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छा गई थी। ठीक उसी तरह अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियों में बना हुआ है। राजनीति का केंद्र बन चुका सारस करीब 27 दिन बाद अपने दोस्त आरिफ से मिला। चिड़ियाघर के वन्यजीव अस्पताल में रह रहा सारस आरिफ का दुलार पाकर चहक उठा। उसने पंख खोलकर दोस्त आरिफ का स्वागत किया। दिल्ली में पहली क्लास में 6 साल से पहले नहीं मिलेगा दाखिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है और दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इसे अपनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी हितधारकों से 20 अप्रैल तक सुझाव मांगे। नए सिस्टम के तहत क्लास 1 से पहले 3 क्लासेस होंगी, जबकि अभी नर्सरी और केजी होती है। फाउंडेशनल स्टेज के नए ढांचे के साथ अब क्लास 1 से पहले एक और क्लास जुड़ रही है। अभी 3 और इससे ऊपर की उम्र में बच्चा नर्सरी में दाखिला लेता है और केजी में उसकी उम्र 4+ होती है और क्लास 1 में 5+ साल का बच्चा दाखिला लेता है। मगर नए सिस्टम के साथ बच्चा 3 की उम्र से पढ़ाई शुरू करेगा। क्लास 1 से पहले 3 साल की पढ़ाई करेगा और फिर क्लास 1 में 6+ की उम्र में दाखिला लेगा। धूप और गर्म हवाएं सताएंगी, चढ़ेगा पारा, 3 दिन बाद छाएंगे बादल। यूपी में मौसम ने एक बार फिर से करवट लेनी शुरू कर दी। दिन में तेज गर्मी और चटक धूप के बीच लोग छांव तलाशते रहे। मौसम विभाग बता रहा है कि मौसम फिर से बदलने वाला है। दिन के पारे में बढ़ोतरी तो होगी ही, अगले 3 दिन धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी। इस माह तापमान 40 के ऊपर पहुंचेगा। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर एलडीए कसेगा शिकंजा, 1 मई से लागू होगी ई कोर्ट। लखनऊ में अवैध निर्माण प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के लिए अब एलडीए के विहित न्यायालयों में दर्ज अवैध निर्माण के मुकदमों की सुनवाई ई कोर्ट के माध्यम से होगी। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ई कोर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1 मई की तारीख निर्धारित की है। उपाध्यक्ष ने प्रवर्तनकारियों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। सरकार ने जारी किया आदेश, इन लोगों को अब नहीं देना पड़ेगा टैक्स। सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों के फायदे के लिए भी कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इनके जरिए सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने का काम कर रही है। वहीं इस बार मोदी सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया। इस कदम के जरिए देश के करोड़ों लोगों को मोदी सरकार ने राहत देने वाला काम किया। इससे लोगों को टैक्स में छूट मिलने वाली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।